नमस्कार। इस ऑडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। विषय है भारतीय राष्ट्रवाद, देश, दशा और दिशा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद की यात्रा को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम धर्म और संस्कृति के साथ उसके संबंध को भी गहराई से देखें। भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्षों से विविध धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं साथ साथ पनपी हैं। यह विविधता केवल संख्या में नहीं बल्कि जीवन दृष्टि, पूजा पद्धति, भाषा, खानपान और विचार में भी दिखाई देती है। ऐसे देश में राष्ट्रवाद की भावना को केवल एक रंग में रंगना ना तो संभव है न ही उचित। भारत में धर्म का स्थान जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ रहा है, परंतु यह भी सच है कि धर्म की व्याख्या समय समय पर सत्ता, जाति और संकीर्ण स्वार्थों के अनुसार बदलती रही है। जहां एक ओर धर्म ने लोगों को नैतिकता, संयम और करुणा का पाठ पढ़ाया, वहीं दूसरी ओर धर्म के नाम पर भेदभाव, छुआछूत और हिंसा भी देखी गई। जब हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि धर्म को उसकी मूल भावना यानी मानवता, सत्य और सहअस्तित्व के साथ जोड़ा जाए, न कि उसे किसी खास पहचान, बहुसंख्या या संप्रदाय के वर्चस्व का औजार बना दिया जाए। राष्ट्रवाद तब ही फलता फूलता है जब वह सांस्कृतिक समावेशिता को अपनाता है और सभी धर्मों को बराबरी से सम्मान देता है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि उसने विविधता को संघर्ष नहीं बल्कि सौंदर्य के रूप में देखा। भारत में एक ही गांव में मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान, गिरजाघर की घंटियां और गुरुद्वारे का कीर्तन साथ साथ सुनाई देता रहा है। यही वह साझा सांस्कृतिक अनुभव है जो राष्ट्रवाद की नींव मजबूत करता है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भी हमारे नेताओं ने इस साझी संस्कृति को ही राष्ट्रवाद का आधार बनाया। गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में सभी धर्मों के भजन गाए जाते थे। नेहरू ने बार बार भारत की धार्मिक विविधता में एकता को भारत की आत्मा कहा। टैगोर ने तो राष्ट्र को एक जीवित संस्कृति माना था, न कि केवल एक राजनीतिक विचार। परंतु जब जब धर्म को राजनीति में घसीटा गया, राष्ट्रवाद की भावना को ठेस पहुंची। धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिकता ने समाज को विभाजित किया। 1947 का बंटवारा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां धार्मिक पहचान ने राष्ट्रीय एकता को तोड़ दिया। यह अनुभव हमें सिखाता है कि यदि राष्ट्रवाद को स्थायी और व्यापक बनाना है तो उसे धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक बहुलता पर टिकाना होगा। भारतीय संस्कृति की एक और खासियत यह रही है कि वह समय के साथ बदलती रही, नए विचारों को आत्मसात करती रही। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि संस्कृति को किसी एक कालखंड या समुदाय में न बांधा जाए, बल्कि उसे एक सतत प्रवाह की तरह समझा जाए जिसमें सभी भारतीयों की भागीदारी हो। आज के समय में जब राष्ट्रवाद को अक्सर धार्मिक पहचान के साथ जोड़ा जाता है, यह समझना और भी जरूरी हो गया है कि असली राष्ट्रवाद किसी एक धर्म या जाति का नहीं हो सकता। वह तो उस भावना का नाम है जिसमें सभी धर्म, सभी संस्कृति और सभी समुदाय अपने आप को इस राष्ट्र की आत्मा का हिस्सा समझें। धर्म और संस्कृति का स्थान राष्ट्रवाद में हो, लेकिन वह स्थान ऐसा हो जो समावेश का हो, सहनशीलता का हो और साझी विरासत का हो। भारत को महान राष्ट्र बनाने के लिए हमें ऐसे राष्ट्रवाद की जरूरत है जो न मंदिर से डरे, न मस्जिद से, न गिरजाघर से, न गुरुद्वारे से, बल्कि वह इन सबको एक ही धूप छांव में खड़ा देखना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।